बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरी दुनिया के अंदर खास तौर से मगरिबी ममालिक में हर साल मई के दूसरे इतवार को मदर डे के तौर पर मनाया जाता है। यानी वो लोग इसी दिन को माँ का दिन करार देते हैं और इसी दिन में माँ की इज्जत करते हैं, माँ का अदब व एहतराम करते हैं, माँ से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, उनसे बात करते हैं और उनके हक में तरह तरह की चीजें, हदिये, तहाइफ, गिफ्ट वगैरह पेश करते हैं। यकीनन ये अमल सही है, माँ का हक यही है, माँ से मोहब्बत करने का तकाजा यही है कि जब उनसे बात की जाए तो नरम लहजे में बात किया जाए और उनसे मिला जाए, उनसे मुलाकात की जाए और उन पर एहसान किया जाए, उनके हक में कुछ हदिये, तहाइफ, गिफ्ट वगैरह दिए जाए। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने माँ की अजमत को इस कदर वाज़े अंदाज में बयान किया कि जिसको सुनकर आप खुद हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह ने अपनी वहदानियत का जिक्र करने के बाद वालिदैन पर एहसान करने का हुक्म फरमाया। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। और तुम्हारे परवरदिगार ने इस बात को वाज़े कर दिया कि तुम किसी की इबादत ना करो सिवाय उसके, यानी सिर्फ और सिर्फ तुम अल्लाह की इबादत करो और वालिदैन पर एहसान करो। और उनमें से मां और बाप में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए तो कभी उफ तक न कहना और कभी नरम लहजे से हटकर किसी तल्ख लहजे में बात न करना, हमेशा उनसे नरम लहजे में बात करना। यह कुरानी तालीम और कुरानी हिदायत है। तो हमें अपने मां के साथ किस तरीके से मिलना चाहिए हम बखूबी जानते हैं। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहुत सारी हदीसें हैं जिनको पढ़ने के बाद यह पता लगता है कि इस्लाम के अंदर, दीन के अंदर, मजहब इस्लाम के अंदर मां और बाप का किस कदर आला व अरफा मकाम है। एक हदीस में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि बाप जन्नत का दरवाजा है और मां के कदमों तले जन्नत है। लिहाजा अगर तुम जन्नत में दाखिल होना चाहते हो तो बाप को भी राजी करना पड़ेगा, मां को भी राजी करना पड़ेगा। क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ तुम अपनी मां को राजी कर लेते हो तो भी जन्नत में दाखिल होना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि बगैर दरवाजे के किसी चीज के अंदर दाखिल होना मुमकिन नहीं है। इसलिए बाप को भी राजी करना जरूरी है, मां को भी राजी करना जरूरी है। यहां पर अब गौर कीजिए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह इरशाद फरमाया कि मां के कदमों तले जन्नत है। आपको मालूम है कि जन्नत कितनी अजीम चीज है और पैर कितनी कबीह चीज है, फिर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत मां के कदम से जन्नत की तशबीह दे रही है। इससे बताना चाह रहे हैं कि मां का मकाम इस्लाम के अंदर किस कदर बुलंद है। तो यकीनन इस्लाम के अंदर मां का यही मकाम है कि मां का अदब व एहतराम किया जाए, उनकी इज्जत की जाए, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारा जाए। लेकिन मां से मिलने के लिए, मां से बात करने के लिए, उनसे गुफ्तगू करने के लिए किसी एक दिन को खास कर देना और किसी एक दिन में उन पर एहसान करना, उनके हक में हदिये तहाइफ पेश करना, ये इस्लाम नहीं है। ये इस्लामी तालीम के खिलाफ एक रस्म है जो गैरों की तरफ से चला आ रहा है। और मदर डे मनाने वाली सबसे पहली खातून जूलिया वार्ड है, जिसने 1870 में सबसे पहले मदर डे मनाया और फिर 1877 में अमेरिका के अंदर मदर डे मनाया गया। फिर 1908 में आकर अमेरिका के सदर ने यह ऐलान कर दिया कि अब हर साल मदर डे मनाया जाए। अमेरिका के सदर ने जूनी ऐलान किया, दुनिया के हर गोशे के अंदर मदर डे मनाया जाने लगा और आज रिवाज इस कदर आम हो गया है कि मुसलमान भी इस रिवाज को बहुत ही जोरों शोर से मना रहे हैं और इस्लाम का जुज और हिस्सा समझते हुए मना रहे हैं। आपको मालूम है कि जो चीज इस्लाम का जुज और हिस्सा नहीं है, अगर आप उसको इस्लाम का जुज और हिस्सा करार देते हुए अमल कर रहे हैं तो यकीनन आप गुमराह हैं और हर गुमराह शख्स जहन्नम में जाएगा। दीन में इजाफा करने वाला शख्स बिदअती है और हर बिदअती शख्स जहन्नम में जाएगा। अगर आपको जहन्नम से बचना है तो इस तरीके की बिदअत, खुराफात और रसूम से अपने आप को बचाना पड़ेगा, तभी जाकर आप जहन्नम से बच पाएंगे। बुखारी शरीफ के अंदर एक और हदीस है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन अमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द। किसी शख्स ने कोई काम किया और उस काम के करने का हमने हुक्म नहीं दिया तो उसका वह काम, वह अमल रद्द है, उसका काम नाकाबिल कबूल है, उस पर अमल नहीं किया जाएगा। तो ये जो रस्म है, ये मदर डे है, आप चाहे कितना ही अमल करें,
इसका हुक्म अल्लाह के रसूल ने नहीं दिया, कुरान और सुन्नत से इसका सबूत नहीं मिलता है, तो ये अमल रद्द है, शरीयत में इसकी कोई असल नहीं है। इसी तरीके से एक और हदीस है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, कि जो शख्स किसी कौम के साथ मुशाबहत इख्तियार करेगा तो उसका शुमार उसी के साथ होगा। तो अगर कोई शख्स मदर डे मनाता है तो आप किसी दूसरी कौम की मुशाबहत इख्तियार करते हैं, क्योंकि ये रिवाज हमारा नहीं है, इस्लाम का नहीं है, बल्कि गैर कौम का है। जैसा कि तारीख की रोशनी में मैं बताया कि ये यहूदियों ने इजाद किया। तो अगर आप मदर डे मनाते हैं तो यहूदियों के साथ मुशाबहत करते हैं। तो जिस तरीके से यहूदियों का ठिकाना जहन्नम है, तो आपका भी ठिकाना जहन्नम हो सकता है अगर उनके साथ मदर डे मनाकर मुशाबहत करेंगे। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबों को बिदअत और खुराफात और तरह तरह के रसूम और रिवाज से हिफाजत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें और दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल अल हक मीडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सबसे पहले हमारी बात आप तक पहुंच सके।